क्यों भाई, क्या सोचे हो? आज हम बॉल से खेलने के लिए आए? नहीं भाई, बॉल से सिर्फ खेल ही नहीं होता, पढ़ाई भी होता है। क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने ठीक ही सुना है, पढ़ाई। आज हम इन बॉल से यार मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको यार वीडियो को पूरा आखिर तक देखना होगा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विजित पॉल एंड वेलकम टू ऑल इन लेक्चर 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होगा। जिनको नहीं पता है, लेक्चर 1 में हमने प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो चीज़ें वो सब क्लियर कर चुके हैं। और लेक्चर 2 में हमने जो कार्ड वाले क्वेश्चंस है, जो कार्ड वाले क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पूरा क्लियर करके कार्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस था वो भी हमने सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम लेक्चर 3 में जो हमें बॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, उसके ऊपर हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो अपना कॉपी पेन निकाल लो, निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो अब देखो, ये एक बॉक्स है और इसमें यार कुछ बॉल्स है, कुछ रेड कलर के बॉल्स है, कुछ येलो कलर के बॉल्स है, कुछ व्हाइट कलर के बॉल्स है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि इनमें से मुझे एक रेड बॉल निकाल के दो, तो आप तो इजीली बोलोगे अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो भाई, अपने बॉक्स की तरफ देखा, लाल बॉल ढूंढा और लाल बॉल ढूंढ के मुझे दे दिया, ठीक है। ओके, अब सेम चीज अगर मैं आपको दूसरी बार बोलूं एक छोटा सा ट्विस्ट लगा के, तब आप क्या करोगे बताना, ठीक है। तो ट्विस्ट ये है कि आपको बॉक्स को बिना देख के आपको रैंडमली एक बॉल निकाल के आप मुझे रेड बॉल लेना है, ठीक है। बिना देखे मुझे रेड बॉल निकाल के देना है, समझ में आ गया? ओके, तब आप क्या करोगे यार, अब जब भी यार मुझे रेड बॉल निकालने दोगे, जैसे आंखें बंद करके रैंडमली चूज करके, ठीक है, तो आपके पास यार रेड बॉल भी आ सकता है, व्हाइट बॉल भी आ सकता है, येलो बॉल भी आ सकता है, क्योंकि आपने रैंडमली चूज किया है बिना देख के, ठीक है ना। तो आपने तो देख के नहीं देखा कि आप कहाँ पर रेड बॉल है, तो मैं रेड बॉल जहाँ पर होगा उसको तो मैं ढूंढ के दूंगा। आपने तो देखा ही नहीं, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो आपके पास रेड बॉल आने के भी चांसेस होते हैं, व्हाइट बॉल आने के भी चांसेस है, येलो बॉल आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर में हम एक फाइंड करेंगे कि आपको रैंडमली कोई भी एक बॉल चूज करके करने के लिए अगर बोले तो वो आपके पास आने के चांसेस क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। आज हम वही फाइंड करेंगे। बहुत मजेदार चीज है, एकदम आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे वो आपको जानना जरूरी होगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज के ऊपर नॉलेज रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो चीज है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है, आपको जो चीज पे नॉलेज रहना जरूरी है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या है उसको समझो, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पर 4 बॉल है, ठीक है। ये मैं लिख दे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये मेरे पास 4 बॉल है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन 4 बॉल में से आपको दो बॉल्स के ग्रुप बनाने होंगे, तो कितने ग्रुप बना सकते हो? देखो एक बार मैं बना के दिखाता हूँ। मान लो मैं पहले 1 और 2 का एक ग्रुप लेता हूँ, ठीक है। नंबर 2 का एक ग्रुप लेता हूँ, ये मेरा हो गया नंबर 1, ठीक है। अब मैं लेता हूँ यार 1 और 3 का, 1 और 3 का अगर मैं लो 2 बॉल लूँ तो मैं हो गया हमारा दूसरा ग्रुप, ठीक है ना। अब देखो सेम चीज में अगर 1 और 4 लूँ, ठीक है, तो मेरे इधर हो गया नंबर 3 ग्रुप, 3 ग्रुप तो हमारा हो गया दो बॉल्स के, ठीक है। अब मैं अगर नंबर 2 और नंबर 3 का लूँ, नंबर 2 और नंबर 3 लूँ तो मेरा हो जाएगा पर नंबर 4 जो ग्रुप हो गया, ये हो गया 2 नंबर बॉल और 3 नंबर बॉल का हमारा ग्रुप हो गया। ओके, अब अगर मैं नंबर 2 और नंबर 4 लूँ, ठीक है, तो एक हमारा नंबर 5 ग्रुप, ठीक है। अब 3 और 4 लूँ, ठीक है, 3 और 4 लूँ तो हो गया हमारा नंबर 6 ग्रुप, ठीक है। अब देखो क्या अभी और किसी कॉम्बिनेशन है, और किसी चीज और किस तरीके से हम क्या और ग्रुप निकल सकते हैं दो बॉल्स के? देखो अगर हम 4 और 1 को ले तो देखो 4 और 1 तो हम ले चुके, नंबर 2 और नंबर 1 अगर ले तो नंबर 2 और नंबर 1 तो हम पहले ले चुके, नंबर 3 और नंबर 2 लोग अगर ले तो ये तो हमने ले चुके, ठीक है। तो देखो 4 बॉल में से दो ग्रुप्स के हम नंबर 6 यानी कि 6 ग्रुप्स ही हम बना सकते हैं, इसका ज्यादा हम नहीं बना सकते, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो देखो यही जो हमने दो ग्रुप्स के जो दो ग्रुप्स में जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, यही है कॉम्बिनेशन, यानी कि कितने तरीके से हम इसको कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, ठीक है। अब मैथ्स में इसको किसी भी और तरीके से फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। और वो कैसे यार, कॉम्बिनेशन को लिखते हैं यार 4C2 ऐसे लिखते कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। अब 4C2 यानी कि अब मैंने यही एग्जांपल आपको लिया है, ठीक है। तो 4C2
ठीक है, यानी कि आपका जो टोटल बॉल है वो 4 है और कॉम्बिनेशन आपको दो दो बॉल्स का निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो वो इसको फाइंड करने का भी एक तरीका है। तो देखो मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा जो NCR का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर N जो है वो टोटल नंबर होता है और R जो होता है आपको कितने नंबर की कॉम्बिनेशन निकालना है। ठीक है, ओके, अब देखो इसका जो फॉर्मूला है वो है N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्वेश्चन आया होगा भाई ये क्या लिख दिया भैया ने, उल्टा आई। उल्टा आई क्या होता है भाई, उल्टा आई हर एक टर्म में पीछे उल्टा आई लिख दिया। ठीक है, तो भैया ये उल्टा आई नहीं है, ये उल्टा आई नहीं है, इसको मैथ्स में फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, इसको मैथ में फैक्टोरियल बोलते हैं। अब फैक्टोरियल क्या है भैया, फैक्टोरियल कुछ नहीं है, बचपन में मल्टीप्लाई सीखा था, मल्टीप्लाई करना आता है, वो है फैक्टोरियल। कैसा, आपको बोला है क्या कि उल्टा आई के नीचे, उल्टा आई के अगर सामने आपको यहाँ पर 3 या फिर आपको 2 लिख दिया या फिर कोई भी चीज आपको लिख दिया, मान लो 4 फैक्टोरियल है, तो आप इसको 4 आई नहीं पढ़ोगे, 4 उल्टे, इसको आप पढ़ना कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो आप फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एकदम छोटे जो नंबर है उससे आपको दिखाता हूँ। मान लो आपको 2 फैक्टोरियल दिया गया है, तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 तक लेके जाना है, 1 तक लेके मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 2। अब अगर 3 फैक्टोरियल बोला गया तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 आपको मल्टीप्लाई करके 1 तक लेके जाना है, सिर्फ यही काम करना है और मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी 3 नहीं 6 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और अगर 4 फैक्टोरियल बोला गया तो 4 हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। ठीक है, ये जो है फैक्टोरियल हमको इस तरह हम फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ओके, तो आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक और इंटरेस्टिंग सा चीज देखो। ठीक है, अब अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से, ठीक है, तब बोलोगे तो भैया बहुत ही आसान है, आपने तो अभी सिखाया था कि इसका हम क्या लिख देंगे, 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, फिर आपको 3 फैक्टोरियल करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो देखो ये बुद्धू करेगा, जिसके दिमाग नहीं है वो वही करेगा इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो, 3 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये पर देखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो देखो हम अगर 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई देखो 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या है भाई 3 फैक्टोरियल तो, और नीचे तो 3 फैक्टोरियल लेती है, तो देखो इसे कट जाएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें अगर इसको काटोगे तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर 4 आ जाए, लेकिन इसमें टाइम बर्बाद होगा आपका। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम बर्बाद नहीं करना है हमको एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हमको आसानी से हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब ग्रेट। तो देखो बॉल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बोर्ड में करेंगे, अच्छे से करेंगे, अच्छे से दिमाग में घुसाना। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना। ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, ठीक है, 6 रेड बॉल्स एंड 8 वाइट बॉल्स। ठीक है, ओके, इतना तो समझ में आ गया कि एक बैग में 6 रेड बॉल्स है और 8 वाइट बॉल्स है। ठीक है, ओके। अब 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कि हमने बैग में से वो एक बॉल को रैंडमली चूज किया है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट बॉल, हमने जो बॉल निकाला है आंखें बंद करके रैंडमली, वो बॉल वाइट होने के चांसेस हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इसका हम सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या था, टोटल आउटकम बाई फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम यहाँ पर क्या आ सकते हैं, तो देखो हमें टोटल बॉल्स कितने हैं 6 और 8 यानी कि 14 बॉल है, हमको कितने बॉल्स निकालना है 1 बॉल निकालना है। ठीक है, यानी कि 14C1 होगा हमारा टोटल आउटकम। तो 14C1 क्या हो जाएगा हमारा, 14C1 हो जाएगा हमारा 14 ही हो जाएगा। अब कैसे होगा ये देखो, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, नीचे अगर 1 होगा तो यही बिठा देना। ठीक है, 14। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो है व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो व्हाइट बॉल कितने हैं, 8 व्हाइट बॉल्स है, हमको निकालना कितना है 1, यानी कि 8 बॉल में से हमको एक बॉल हमको चूज करना है। ठीक है, 8C1, तो 8C1 यहाँ पर नीचे अगर 1 होगा तो कॉम्बिनेशन का आंसर ऊपर जो होगा वही आंसर होगा, यानी कि 8 होगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इधर आंसर आसानी से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा। प्रोबेबिलिटी अगर मान लेते हैं हम इसे यूनिट का, तो प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम हमारा कितना आएगा
14 और ऊपर हो जाएगा हमारा 8, यानी कि अगर हम इसको काटे तो 4/7 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 4/7 हो जाएगा हमारा व्हाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया आंसर? एकदम इजी है, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्वेश्चन एकदम ही इजी है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके ग्रेट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या बोल रहा है। ए बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स। ठीक है, ए बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, 3 व्हाइट बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि एक बॉल में 2 रेड बॉल्स है, 3 व्हाइट बॉल्स है और 2 येलो बॉल्स है। ठीक है, ओके। अब देखो 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि हमने जो हमारे बैग में जो बॉल्स है उनमें से हमको 2 बॉल चूज करना है रैंडमली। ठीक है, ओके। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज रेड, यानी कि हमने जो आंखें बंद करके बॉल चूज किया है वो बॉल्स रेड बॉल कलर के बॉल्स ना होने की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ठीक है, ओके। अब देखो टोटल आउटकम्स हमारे क्या आएंगे। हम अगर प्रोबेबिलिटी निकाले पी ऑफ पी के तो टोटल आउटकम्स हमारे क्या आएंगे? टोटल हमारे बॉल्स कितने? 2 + 3 + 2, यानी कि हमारे टोटल बॉल्स है 7 बॉल्स। ठीक है, तो टोटल हमारे 7 बॉल्स से हमको कितने बॉल्स रेंडमली चूज करना है? 2 बॉल्स। ठीक है, यानी कि 7C2। ठीक है, 7C2। ओके, अब देखो नन ऑफ द बॉल इज रेड, यानी कि रेड ना होने के चांसेस, तो हमको रेड बॉल से कोई मतलब नहीं, रेड बॉल को छोड़ दो। हमारे पास कितने बॉल्स है? 3 और 2, यानी कि 5 बॉल्स है टोटल रेड बॉल को छोड़ के। तो इन 5 बॉल्स में से हमको अभी 2 बॉल्स को चूज करना है, यानी कि 5C2। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, एक ट्रिक है। ओके, अब देखो क्या होगा कि नीचे जितना होगा उतनी बार ही हमको ऊपर को लिखना होगा। ठीक है, यानी कि नीचे हमारे 2 है तो ऊपर हमको 2 बार लिखना होगा, यानी कि 5 × 4, और नीचे जो होगा उसको हमको एक तरफ ही लिखना होगा, एक तक लेके जाना होगा। ठीक है, ओके। अब नीचे वाला देखो 7C2, लेकिन 2 बार है तो हमको यहाँ पर 2 बार निकलना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, यानी कि 7 × 6, और नीचे होगा हमारा 2 × 1, तो 2 × 2 कट जाएगा, और यहाँ पर देखो 4 से 2 कट जाएगा, 3 होगा, और इधर होगा हमारा 2, यानी कि हमारा हो जाएगा 10/21। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि कोई भी बॉल रेड बॉल ना होने के चांसेस हमारे है 10/21। ठीक है, समझ में आ गया? ओके ग्रेट। आई होप आपको ये नंबर 2 क्वेश्चन को इजीली आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। सो एग्जाम में जो भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है, तो आई होप आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो जाके बुक्स उठाओ, आपके बुक्स उठा के पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। ठीक है, नहीं। ओके। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी करना कर सकते हो कर देना। ठीक है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सेफ रहे, हैप्पी रहे, पढ़ते रहे और एग्जाम को फोड़ते रहे। बाय।